हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं सत्यम कुमार आज फिर आप लोगों के सामने हाजिर हूँ, लेकिन आज द हिंदू एडिटोरियल को लेकर नहीं, उसको पढ़ने में जो एक अहम भूमिका निभाता है, बस ऐसे सेक्शन को मैं आपके सामने लाने जा रहा हूँ। दैट इज नथिंग बट वर्ड्स पावर। जी हाँ, आज मैं आपको कुछ वर्ड्स आपके सामने रखूँगा, जिसका मैं रूट वर्ड भी बताने वाला हूँ, जिससे क्या होगा कि आपको उसको याद करना बहुत ही आसान हो जाएगा। आप उसको इंटरनलाइज कर सकते हैं, आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है उस वर्ड्स को। जहाँ तक कि वर्ड्स की बात है, आज हम उसको बूस्ट करने का काम करेंगे, क्योंकि हमको पता है कि इस कॉम्पिटिटिव ईरा में इंग्लिश एक अहम भूमिका निभाता है, और उस अहम भूमिका इंग्लिश को का जो अहम भूमिका है, उसमें जो वर्ड्स पावर है उसका एक अलग ही महत्व है। तो उसी महत्वपूर्ण जो वर्ड्स पावर है उसको हम लोग आज बूस्ट करने का काम करेंगे, जिसको कहा जाता है कि बैकबोन ऑफ इंग्लिश। उस बैकबोन ऑफ इंग्लिश को, वर्ड्स पावर को हम लोग और आज मजबूत करने का काम करेंगे। और ये जो वर्ड्स पावर है, एक बुक आती है वर्ड पावर मेड इजी नॉर्मन लेविस के द्वारा, उसी का मैं सेक्शन वाइज आप लोगों के सामने हर संडे मीन्स हर रविवार आप लोगों को सामने मैं लाऊंगा, और जिससे हम आपके वर्ड्स पावर को बूस्ट करने में एक छोटा सा अहम भूमिका निभाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज पार्ट 1 वर्ड्स पावर का। आज जो हम चर्चा करेंगे, तो जो चर्चा होगी वो हाउ टू टॉक अबाउट पर्सनालिटी टाइप्स। किसी व्यक्ति का पर्सनालिटी कैसा है, व्यक्तित्व कैसा है। तो जितने भी पर्सनालिटी टाइप्स होंगे आज मैं उसी पर चर्चा करूंगा, उसी को ध्यान में रखते हुए बातें होगी। तो सबसे पहले मैं आज रूट वर्ड्स को देखेंगे। हम जो है आज रूट वर्ड्स को देखेंगे, मतलब कि कोई भी वर्ड है तो किस वर्ड से बना हुआ है, उसका रूट वर्ड क्या है, उस रूट वर्ड का मतलब क्या होता है। इससे क्या होगा कि उस वर्ड को हमको याद करने में, उसको आत्मसात करने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होने वाला नहीं है। और दूसरा चीज़ हम लोग ये देखेंगे कि उस वर्ड से कितने और अलग अलग वर्ड्स उसी ट्रेंड पे, उसी क्या बोल सकते हैं, उसी रूट वर्ड पे आधारित है, तो उसको हम लोग देखेंगे। तो आइए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला रूट वर्ड है दैट इज ईगो। व्हाट इज ईगो? ईगो मीन्स क्या होता है? सेल्फ, जो स्वयं के बारे में जानता हो, जो सिर्फ आई वर्ड समझता हूं मैं, दैट इज ईगो। द सेकेंड वन इज व्हाट? अल्टर मीन्स व्हाट? अदर, दूसरा, अल्टर। हम लोग इससे वर्ड्स को बाद में देखेंगे कि इससे कौन कौन सा वर्ड बनाया गया है, बट लेट मी फर्स्ट टेल यू द रूट वर्ड। लेट मी फर्स्ट एक्सप्लेन यू द रूट वर्ड। सबसे पहले हमको रूट वर्ड जानना होगा, तब हम लोग उसको क्या कर सकेंगे, रिलेट कर सकेंगे वर्ड के साथ। द नेक्स्ट वन इज इंट्रो मीन्स इनसाइड। द नेक्स्ट वन इज एक्स्ट्रो मीन्स आउटसाइड। द नेक्स्ट वन इज वर्टो। व्हाट? VERTO। वर्टो मीन्स टर्न, है ना, टर्न। एम्बी मीन्स बोथ। व्हाट? AMBI। एम्बी मीन्स बोथ। फिर मिजन, MISEIN, मिजन मीन्स हेट, घिरना जिसको हम लोग बोलते हैं, मिजन। द नेक्स्ट वन इज एंथ्रोपोज मीन्स व्हाट? मैनकाइंड, एंथ्रोपोज। द नेक्स्ट वन इज गैन मीन्स बेमन, जो बेमन उससे रिलेटेड वर्ड है, रूट वर्ड है गैन। गैमोस मीन्स व्हाट? मैरिज, दैट इज नोन एज गैमोस, इसका रूट वर्ड है। आगे बढ़ते हैं। एस्केट्स। व्हाट? एस्केट मीन्स मॉन्क, जिसको हम लोग हर्मिट भी बोलते हैं, हर्मिट HERMIT, हर्मिट बोलते हैं, जिसको मॉन्क बोलते हैं, उसका रूट वर्ड है। कहाँ से आया? तो एस्केट्स। द नेक्स्ट वन इज सेंट्रम। व्हाट? सेंट्रम मीन्स व्हाट? सेंटर, जो केंद्र होता है, दैट इज सेंट्रम, सेंटर। मैनिया, वी नो वेरी वेल, मैडनेस, पागलपन किसी चीज को लेकर मैनिया कहलाता है। डेक्स्टर। व्हाट? डेक्स्टर मीन्स राइट हैंड, डेक्स्टर, DEXTER, डेक्स्टर, राइट हैंड। सिनिस्टर मीन्स लेफ्ट हैंड, जिसको हम लोग ऑकवर्ड भी बोलते हैं, समथिंग विच इज ऑकवर्ड, वी कैन ऑल्सो यूज सिनिस्टर एट दैट वेरी प्लेस। The next one is gauche. What? Gauche, GAUCHE, gauche means left hand, gauche. Droit. What? Droit means right hand. And the next one is monoge. What? Monoge means one. Bi means हम लोग को बहुत भली बात ही पता है, bi means two. Polygon हम लोग मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, पॉलीगोन, बहुत सारी इसका साइड्स हो, तो यहाँ पे मीनी। IST एक सफिक्स की तरह यूज किया जाता है। अब बात रही सफिक्स किसको बोलते हैं? जो किसी वर्ड के पहले लगता हो, जैसे अगर हम जो किसी वर्ड के बाद में लगता हो, जैसे हम एक वर्ड लिखते हैं फॉन्ड, FOND, तो फॉन्ड के बाद यहाँ पे जो लगेगा, जैसे NESS लगाते हैं, नेस, फॉन्डनेस, तो जो नेस है वो सफिक्स है। द नेक्स्ट, और एक इसी का है प्रीफिक्स मीन्स व्हाट? जो किसी शब्द के पहले लगता हो, प्रत्यय और उपसर्ग जो हम लोग पढ़ते हैं, तो जो किसी वर्ड के पहले लगे उसको प्रीफिक्स। जैसे हम एक वर्ड लिखते हैं अनहैप्पी, व्हाट? अनहैप्पी बोलते हैं, तो जब अनहैप्पी बोलते हैं तो जो अन आया यहाँ पे, तो वो अन क्या है?
प्रीफिक्स है, वो शब्द के पहले लग रहा होता है। तो जो IST है उसको एक नाउन सफिक्स की तरह यूज करेंगे, किसी वर्ड को लास्ट में यूज करेंगे। एक वाई है जो बताएगा किसी वर्ड के साथ जब उसको लगा दिया जाएगा तो किसी कस्टम के बारे में, किसी प्रैक्टिस के बारे में बताएगा। OUS किसी वर्ड के बाद में लगा दिया जाए तो एडजेक्टिव सफिक्स को बताएगा। और IT जब किसी शब्द के अंत में लगा दिया जाए तो क्वालिटी को बताएगा और वो कंडीशन को बताएगा। तो ये रहा आज का जो रूट वर्ड्स हमको पढ़ना है, जिससे हम लोग आगे वर्ड्स को रिलेट करने वाले हैं। कैसे कैसे वर्ड्स को हम लोग देखेंगे कि बना हुआ है, किस रूट वर्ड से मिलकर बना हुआ है। तो ये रूट वर्ड्स हम लोगों को ध्यान में रखना है, जो भी रूट वर्ड्स मैंने आपको बताया। आगे चलते हैं। सबसे पहला जो रूट वर्ड था वो ईगो से रिलेटेड था। व्हाट? ईगो। ईगो मीन्स क्या? सेल्फ और आई। ईगो मीन्स जो अपने बारे में चिंता करता हो, जो सबसे पहले देखता है कि मी फर्स्ट, कोई भी सिचुएशन हो मी फर्स्ट, अपने बारे में सिर्फ। तो इससे जो वर्ड बनता है एक ईगोइस्ट बनता है, ईगोसेंट्रिक बनता है और ईगोमैनियक बनता है। अब हम ऐसा नहीं है उसको AL जोड़कर OUS जोड़कर दूसरा वर्ड्स बना सकते हैं, लेकिन जो मेन वर्ड है द फर्स्ट बनी व्हाट? ईगोइस्ट। ईगोइस्ट मीन्स क्या होता है? डिस्क्राइब्ड एज ए सेल्फिश पर्सन। मीन्स एक ऐसा व्यक्ति का डिस्क्रिप्शन होगा जो सेल्फिश हो। और इसी से हम लोग बना सकते हैं ईगोसेंट्रिक और ईगोमैनियक। मैनिया मीन्स हम लोग पता है क्या है? मैनिया मीन्स मैडनेस। ईगोमैनियक मीन्स क्या हो जाएगा? जो ऑब्सेस्ड है अपने प्रति, ऑब्सेस्ड होना, है ना, मैनिया हो जाना, मैडनेस हो जाना अपने प्रति में। फिर ईगोसेंट्रिक मीन्स सेंट्रिक मीन्स हम लोग क्या पढ़े थे? सेंट्रम वर्ड से आया था। कौन सा? सेंट्रिक, है ना, सेंटर वर्ड से आया था। यानी कि जो व्यक्ति अपने आप को यूनिवर्स का सेंटर समझे, सब कुछ हमारे अंदर है ना, मैं ही सेंटर हूं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ईगोसेंट्रिक। ये दो वर्ड रहा ईगो से रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं। अदर्स पढ़े थे, किसका है? अल्टर। व्हाट? ये किसका रूट वर्ड है? तो ये अल्टर का है, ALTER। अल्टर का ये क्या है? रूट वर्ड है अल्टर, उसी का अदर होता है। अब इससे क्या क्या वर्ड्स बनते हैं? सबसे पहला वर्ड है जो अल्ट्रुइस्ट। व्हाट? अल्ट्रुइस्ट मीन्स एक ऐसा व्यक्ति जो इंटरेस्ट रखता हो किसी दूसरे के वेलफेयर में, मीन्स दूसरे के कल्याण में जिसका रुचि हो, वो क्या कहलाता है? अल्ट्रुइस्ट कहलाता है ना। जो अपने नेवर माइंड योर ओन इंटरेस्ट, हाउ इज द नेक्स्ट फेलो गेटिंग अलोंग। मतलब जो अपने बारे में कभी नहीं सोचता हो, जो हमेशा कंसर्न हो दूसरे के वेलफेयर को लेकर और उसको इसी में खुशी मिलता हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अल्ट्रुइस्ट बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? अल्ट्रुइस्ट बोलेंगे। अब उससे क्या क्या और जो अल्टर वर्ड है उससे क्या क्या और जो है वर्ड बनता है, तो वो है अल्ट्रुइज्म। व्हाट? अल्ट्रुइज्म मीन्स क्या होता है? जो अल्ट्रुइस्ट लोगों के द्वारा, वैसे लोग जो अल्ट्रुइस्ट के कैटेगरी में आते हैं तो उनके द्वारा जो फिलॉसफी प्रैक्टिस किया जाता है, मीन्स जो सिद्धांत उनके द्वारा अपनाया जाता है, उसको अल्ट्रुइज्म बोलते हैं, है ना। अल्ट्रुइस्टिक किसका बोलते हैं? एक अल्ट्रुइस्टिक मीन्स वैसा एक्शन, अल्ट्रुइस्टिक एक्शन होगा। अल्ट्रुइज्म मीन्स जो उनका सिद्धांत होगा उसको अल्ट्रुइज्म बोला जाएगा। और अल्ट्रुइस्टिक क्या होगा? अल्ट्रुइस्टिक जो होगा वो क्या हुआ? एक्शन। जो एक्शन अल्ट्रुइस्ट लोगों के द्वारा लिया जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अल्ट्रुइस्टिक। अब नेक्स्ट वर्ड है अल्टरनेट मीन्स ये भी क्या हुआ? अल्टर सबसे बना हुआ है। और अल्टरनेट करना, अल्टर मीन्स क्या होता है? अदर करना। अदर क्या होता है? अदर, OTHER, अदर। और अदर अल्टरनेट की जब बात करते हैं तो इसका मतलब है कि आप एक को स्किप करें और दूसरा को सेलेक्ट करें, तो अदर है अल्टरनेट, है ना। अल्टरनेटिव मीन्स अदर चॉइस, है ना, रिलेट कीजिए। अल्टरनेटिव मीन्स अदर चॉइस। इफ यू हैव नो अदर चॉइस, है ना, जैसे कि इफ यू हैव नो अल्टरनेटिव, अगर आपके पास अल्टरनेटिव नहीं है तो इसका मतलब है आपके पास चॉइस नहीं है, तो अदर कोई ऑप्शन नहीं है। फिर अल्टरकेशन मीन्स क्या होता है? एक वर्बल डिस्प्यूट को, जो मौखिक, है ना, वर्बल वाद विवाद जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अल्टरकेशन। ALTERCATION अल्टरकेशन, है ना। और अल्टरकेशन मीन्स क्या हुआ कि ये जो वाद विवाद होता है मेनली क्या होता है कि आपका जो आइडिया है, आपका जो प्लान है, आपका जो ओपिनियन है, वो दूसरे साइड के व्यक्ति के पास नहीं है, इसीलिए आर्ग्यूमेंट होता है, वर्बल डिस्प्यूट होता है, अल्टरकेशन बोलते हैं इसको। नेक्स्ट बनी अल्टरेशन। व्हाट? अल्टरेशन मीन्स क्या होता है ना कि जो एक्शन है उसका कोर्स को चेंज करना, है ना, कोर्स को चेंज कर देना। मीन्स मेकिंग वन थिंग अनदर, एक चीज को दूसरा चीज बना देना, है ना। जैसे व्हेन यू अल्टर योर प्लान, जब हम प्लान को, अपने स्ट्रैटेजी को जब अल्टर करते हैं, इसका मतलब है कि हम एक दूसरा प्लान बना रहे हैं, अदर प्लान बना रहे हैं। तो अल्टर से 3 वर्ड हमको 4-5 वर्ड याद रखना है। अल्टरनेट मीन्स अल्टरनेट ऑप्शन, अदर ऑप्शन होना, अल्टरनेटिव चॉइस होना, अल्टरकेशन दूसरे से वाद विवाद होना, वर्बल डिस्प्यूट होना, फिर अल्टरेशन मीन्स एक चीज को दूसरा चीज बना देना। और एक सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है अल्टर ईगो। व्हाट? अल्टर ईगो मीन्स अल्टर और ईगो एक साथ मिलता है। और ईगो मीन्स हम लोग को पता है क्या? ईगो मीन्स क्या? जो सेल्फ, जो आई के बारे में सोची, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अल्टर ईगो बोलते हैं।
तो अल्टर ईगो क्या हुआ? मीन्स जो कंबाइन करता है अल्टर को ईगो के साथ, उसको बोलते हैं। मीन्स एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास क्या हो, आप क्लोजनेस हो, क्लोजनेस की बात की जाए, बोथ डू द सेम थिंग अलाइक, रिएक्ट सिमिलरली एंड आर इन द टेम्परामेंट ऑलमोस्ट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। जैसे आपका जो फ्रेंड है आप उसको बोल सकते हैं अल्टर ईगो। अल्टर ईगो, फ्रेंड को हम अल्टर ईगो भी बोल सकते हैं। मतलब आपका जो क्वालिटी है, आपकी जो पर्सनालिटी है वो क्या इलाइक है, आप सोचते एक जैसे हैं, आप रिएक्ट एक जैसे करते हैं, इसलिए आपके जो फ्रेंड है उनको हम लोग अल्टर ईगो के भी, फ्रेंड को अल्टर ईगो भी बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। टर्न करना, टर्न मीन्स हम लोग को पता है, टर्न टर्न मीन्स हम लोग क्या पढ़े थे, इसका जो रूट वर्ड था वो क्या था, वर्टो था। क्या था? वर्टो, VERTO, वर्टो इसका रूट वर्ड था। अब इससे हम लोग को बनाना है क्या क्या बनाना है, एक इंट्रोवर्ट है, इंट्रो। तो इंट्रो मीन्स हम लोग क्या पढ़े थे, इंट्रो मीन्स क्या पढ़े थे, तो इंट्रो मीन्स हम लोग पढ़े थे कि इनसाइड, इंट्रो मीन्स क्या पढ़े थे, इनसाइड पढ़े थे। और टर्न मीन्स होता है क्या, टर्न मीन्स वर्टो से पढ़े थे। तो इंट्रो मीन्स इनसाइड, वर्ट मीन टर्न, मीन्स इंट्रोवर्ट, टर्न थाउट इनवर्ड, टर्न थाउट इनवर्ड। फिर उसी तरह एक्स्ट्रो मीन्स क्या पढ़े, आउटसाइड, और वर्ट मीन्स टर्न करना, वर्ट मीन्स टर्न करना, यानी कि इंट्रोवर्ट मीन टर्न थाउट आउटवर्ड, टर्न थाउट्स आउटवर्ड। फिर एम्बीवर्ट, एम्बी मीन्स हम लोग क्या पढ़े थे, बोथ, एम्बीमेट बोथ, और वर्ट मीन्स बदलना, मीन्स अपने थाउट्स को बाहर की ओर भी और अंदर की ओर भी, मीन्स टर्न थाउट इनवर्ड और आउटवर्ड। अब जो वर्ड है जैसे इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है, तो इसका हम लोग यूज कैसे करेंगे, किसी व्यक्ति को कैसे समझेंगे कि वो इंट्रोवर्ट है फिर वो एक्सट्रोवर्ट है। तो इंट्रोवर्ट जो होगा वो क्या होगा, अपने जो उनका जो विचार होगा वो किसी के साथ जल्दी शेयर करना नहीं चाहेंगे, है ना, वो सोचते हैं कि लिव मी एलोन, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रोवर्ट है ना, लिव मी एलोन, मुझे अकेला छोड़ दो। वो थोड़ा अनसोशल होगा, है ना, अनसोशल, उनको अनसोशल मीन्स समाज से उनको थोड़ा ज़्यादा लगाव नहीं होगा। वहीं जब बात की जाए एक्सट्रोवर्ट का, तो एक्सट्रोवर्ट मीन्स अपने थाट्स को क्या कर देते हैं, आउटवर्ड कर देते हैं, लोगों से शेयर करना। आप हमेशा इंटरेस्टेड रहेंगे लोगों के प्रॉब्लम्स में, क्या क्या लोगों का समस्या उसको समाधान करने की आप कोशिश करेंगे, लोगों का समस्या जो सुनने का कोशिश करेंगे, तो उनको एक्सट्रोवर्ट ये एक्सट्रोवर्ट बोलते हैं। एम्बीवर्ट की जब बात की जाए तो वो दोनों तरह की पर्सनालिटी रखते हैं, इंट्रोवर्ट भी है एक्सट्रोवर्ट भी है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, मीन्स सिचुएशन के आधार पे वो दोनों तरह से रिएक्ट कर सकते हैं। तो ये हुआ। अब एम्बीडेक्स्ट्रस, सबसे पहले डेक्स्ट्रस, डेक्स्ट्रस मीन्स क्या होता है, स्किलफुल होता है, व्हाट, स्किलफुल। अब स्किलफुल है, और एम्बी मीन्स हम लोग को क्या पता है, दोनों। तो एम्बीडेक्स्ट्रस मीन्स अपना जो व्यक्ति है वो दोनों हाथ को क्या कर सके, बोथ हैंड्स आर राइट हैंड्स, मीन्स उसका जो दोनों हाथ है उसको राइट हैंड लगे, मीन्स दोनों हाथ को एक जैसा यूज कर सके, तो उसको हम लोग बोलेंगे एम्बीडेक्स्ट्रस, मीन्स अ पर्सन हु कैन यूज बोथ द हैंड्स एज अ राइट हैंड, है ना, दोनों हाथ को एक जैसा यूज कर सके, उसको बोलेंगे एम्बीडेक्स्ट्रस। अब पढ़े थे सिनिस्टर, सिनिस्टर मीन्स क्या होता है, लेफ्ट हैंड, सिनिस्टर मीन्स हम लोग क्या पढ़े थे, लेफ्ट हैंड पढ़े थे जब हम लोग रूट वर्ड देख रहे थे। अब रूट वर्ड देख रहे थे तो सिनिस्टर, उसी का एक होता है गाउच, व्हाट, गॉश मीन्स भी क्या होता है, लेफ्ट हैंड। फिर एड्रॉइट, एड्रॉइट मीन्स क्या होता है, ड्रॉइट हम लोग एक वर्ड पढ़े थे, DROIT, ड्रॉइट पढ़े थे, तो उसी से एक वर्ड बनाया गया क्या, एड्रॉइट, व्हाट, एड्रॉइट। तो एड्रॉइट मीन्स क्या होता है, जो दक्ष होता है, दक्ष होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एड्रॉइट बोलते हैं। एड्रॉइट मीन्स क्या होता है, ये एक ड्रॉइट मीन्स तो लेफ्ट हैंड होता है, और एड्रॉइट जिसको हम लोग बोलते हैं डेक्स्ट्रस की तरह यूज कर सकते हैं, स्किलफुल की तरह यूज कर सकते हैं, तो वो एड्रॉइट हो गया, जो दक्ष होता है, जो दोनों सभी चीज़ों में कुशल हो, जो स्किलफुल हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब जो हम लोग पढ़े थे लेट, लव, हेट और मैरिज, लव, हेट और मैरिज, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़े थे, सबसे पहले पढ़े थे मिजनथ्रोप, व्हाट, मिजनथ्रोप। तो मिजन मीन्स हम लोग पढ़े थे एक रूट वर्ड जो था उसका मतलब होता है हेट, मिजन मीन्स हेट हम लोग पढ़े थे। और एंथ्रोप मीन्स क्या पढ़े थे, मैनकाइंड पढ़े थे, मैनकाइंड पढ़े थे, यानी कि जो मैनकाइंड से घृणा करे उसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, मिजनथ्रोप बोलेंगे। मिजोगैनिस्ट, मिजोगैनिस्ट मीन्स क्या होता है, मिजो मीन्स हम लोग पढ़े थे मिजन वर्ड से आया था और उसका मतलब हेट होता है। गाइन पढ़े थे GYANE, गाइनिस्ट वुमेन, और जो विमेन से हेट करे, है ना, उसको क्या बोलेंगे, मिजोगैनिस्ट बोलेंगे। अब फिर एक आया वर्ड मिजोगैमिस्ट, मिजोगैमिस्ट मीन्स हम लोग गैमस पढ़े थे, व्हाट, गैमस, GAMOS, गैमस। गैमस मीन्स क्या होता है, मैरिज होता है, और मैरिज और मिजन मीन्स हेट, यानी कि जो मैरिज से हेट करे उसको हम लोग मिजोगैमिस्ट बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड पोलोजी, अब जो क्या है, लव से जो है एंथ्रोपोलॉजी, फिलेंट्रॉफिस्ट, ये देखना है। तो जो फोलॉजी है क्या है ना, जो एंथ्रोपोलॉजी है, तो एंथ्रोपोलॉजी मीन्स हम लोग मैनकाइंड पढ़े थे, एक लोगोस होता है ना, उसका मतलब क्या होता है, स्टडी होता है, साइंस होता है। तो जो
एंथ्रोपोलॉजी है वो क्या हो जाएगा, जो ह्यूमन रेस है, जो मैनकाइंड का जो डेवलपमेंट हुआ था उसके बारे में हम लोगों को पढ़ना होगा, तो उसको एंथ्रोपोलॉजी पढ़ेंगे, है ना। जो मैनकाइंड की जो साइंस के बारे में, जो डेवलपमेंट के बारे में पढ़े उसको एंथ्रोपोलॉजी। फिर फिलेंट्रॉफिस्ट पढ़ेंगे। फिलेंट्रॉफिस्ट किसको बोलेंगे, जो मैनकाइंड से प्यार करता हो, फिलेंट्रॉफिस्ट, वन हु लव्स मैनकाइंड, उसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, फिलेंट्रॉफिस्ट पढ़ेंगे। फिर क्या है, गायनेकोलॉजिस्ट। लॉजिस्ट मीन्स हमको पता है, गायनेको मीन्स गाइन मीन्स हम लोग को पता है कि वीमेन होता है, रूट वर्ड में हम लोगों ने देखा। अब गायनेकोलॉजिस्ट मीन्स जो भी मेडिकल स्पेशलिस्ट जो ट्रीट करे फीमेल डिसऑर्डर को, फीमेल के साथ जो हुआ डिसऑर्डर उसको अगर कोई ट्रीट करे तो हम लोग उनको क्या बोलेंगे, गायनेकोलॉजिस्ट, व्हाट, गायनेकोलॉजिस्ट। फिर आ गया मोनोगैमी। अब जो मैरिज से संबंधित वर्ड है, मोनोगैमी, पॉलीगैमी, मोनोगैमी। तो मोनो मीन्स हम लोग क्या पढ़े थे, एक, और गैमी, गैमी मीन्स क्या पढ़े थे, गैमोस वर्ड से आया था, मैरिज वर्ड से आया था। यानी कि मोनोगैमी मीन्स क्या हुआ, मोनोगैमी मीन्स व्हाट, एक मैरिज जो होता है ना, जो एक शादी होता है। मोनोगैमी, कस्टम ऑफ ओनली वन मैरिज, एक ऐसा कस्टम जो सिर्फ एक मैरिज में विश्वास करता हो उसको मोनोगैमी। वहीं बाईगैमी की अगर बात की जाए तो कस्टम ऑफ हैविंग टू मैरिज, कस्टम ऑफ हैविंग टू मैरिज। जब पॉलीगैमी की बात हो तो मेनी मैरिज, है ना, पॉली मीन्स मेनी और गैमोस मीन्स मैरिज, यानी कि मेनी मैरिज। तो ये हो गया क्या, पॉलीगैमी। अब आ गया मोनोगैमी। तो मोनोगैमी मीन्स हम लोग पहले देखें, मोनोगैमी मीन्स जो एक मैरिज होता है उसको मोनोगैमी बोलते हैं। आगे एक और है बाईगैमी, बाईगैमी मीन्स टू मैरिज। अब पॉलीएंड्री, पॉली मीन्स बहुत सारा, है ना, मेनी, पॉली मीन्स, और एंड्रोस मीन्स क्या होता है, मेल। एंड्रोस मीन्स हम लोग पढ़े थे ANDROS, एंड्रोस मीन्स मेल के बारे में हम लोग को जानना है। तो पॉलीएंड्री, व्हाट, पॉलीएंड्री, और पॉली मीन्स क्या होता है, बहुत सारा। तो द कस्टम ऑफ क्या, द कस्टम ऑफ मीन्स मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि इफ अ वीमेन हैज टू और मोर हस्बैंड, है ना, ए वीमेन हैज टू, और अगर एक वीमेन को अगर एक से ज़्यादा हस्बैंड है ना, उनके पास पति है, तो हम लोग उस सिस्टम को, उस प्रथा को, उस कस्टम को बोल सकते हैं पॉलीएंड्री बोल सकते हैं। उसके बाद है एस्केट्स, हम एक सफिक्स पढ़े थे जिसका मतलब क्या होता है, एस्केट्स मीन्स ये मॉन्क हम लोग बोल सकते हैं, MONK। एक और वर्ड आया था इसके लिए, हर्मिट, क्या आया था, हर्मिट आया था। तो उसी से एक वर्ड बना एस्थेटिक, व्हाट, एस्थेटिक मीन्स क्या होता है, जो सेल्फ डिनाइल में विश्वास रखता हो, है ना, जो सेल्फ डिनाइल में विश्वास रखता हो, जो अर्थली प्लीजर से उसको कोई मतलब नहीं है, जो भौतिक जिंदगी है उससे उनको कोई मतलब नहीं है, वो क्या है, लोनली कॉन्टेम्पलेशन में विचार ये करते हैं, विश्वास रखते हैं, मीन्स अकेले में विचार विमर्श करना। तो उन वैसे लोगों को हम क्या बोलेंगे, एस्थेटिक बोलेंगे, तपस्वी जिसको बोलते हैं, जिसको साधु महात्मा बोलते हैं, है ना। तो ये रहा आज का कुछ वर्ड्स जिसको हम लोगों ने देखा, और आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। समझ में नहीं, आप इसको आत्मसात कर सके होंगे। तो इसी के साथ आज का जो पार्ट है वो समाप्त होता है, और ठीक इसी तरह से अगले संडे को हम लोग फिर मिलेंगे। इसमें आज मैंने 3 सेक्शन को, वर्ड पावर इजी का 3 सेक्शन को कवर किया, और अगले फिर संडे को हम प्रयास करेंगे कि इसी तरह आगे बढ़ते चला यह कारवा। फिर मिलते हैं अगले संडे को इसी फॉर्म में। तब तक हम लोग फिर मंडे से एडिटोरियल को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैव ए नाइस डे, बाय बाय ऑल ऑफ यू।